ठीक है। तो जैसा 9th क्लास का हम चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 12 हमारा था, कर रहे थे यहाँ पे थे, जिसमें से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। पहला क्वेश्चन हमारा नॉर्मल था, जिसके वजह से हमने डायग्राम कुछ ऐसा था, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। इस शेप में था, इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया था, यही क्वेश्चन था जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में। तो इसको हमने एरिया निकाल लिया था, सारा इसका एरिया निकाल के सॉल्व किया था बाय द हीरोन्स फार्मूला। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा गया है फाइंड एरिया, फाइंड ही करना है उसमें। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन दिया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, चतुर्भुज दे रखा है ना ए बी सी। फिर अब इसमें गिवन है, क्या क्या गिवन है यहाँ पे आपके बुक में भी दिया होगा, गिवन जो है वहां पे देख लेना। दिया है ए बी इस 3 सेंटीमीटर। अगर इधर डायग्राम में हम देखें तो ए बी हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। बी सी 4 सेंटीमीटर, हमारे पास बी सी दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद सी डी दिया हुआ है, सी और डी ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, सी डी। ठीक, हाँ डायग्राम उल्टा बन जाएगा, सॉरी। बी सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद जब हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है, टोटल 5 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अब ये ए सी भी दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। ठीक, ए सी मीन्स ये जो डायगोनल लाइन है यहां से हम ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइक दिस जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो इस तरीके से है। ठीक, ये हमारा हो गया डी सी ए एन बी। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इधर की शेप अलग है, इधर की शेप अलग है और इधर की अलग है। ठीक, अलग अलग शेप होने की वजह से इसको हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे जो वैल्यू दी है ए सी को हमने मिला दिया, यहां से मिला दिया। तो यहां से आप देख सकते हो 2 पार्ट में ट्रायंगल बन गया, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब हम फर्स्ट ये ट्रायंगल हो गया, सेकंड ट्रायंगल ये हो गया, तो इस ट्रायंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, आ जाएगा ना। दोनों का निकालने, एरिया निकालने के बाद हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ पे पहले हमने इसको मिला लिया, जब मिला लिया तो ये हमारे पास ए सी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, वहां पे शो किया हुआ है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आंसर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमने पहले लिख लिया है। अब यहाँ देखो, ज्वाइन द डायगोनल ए सी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसको हमने जोड़ लिया दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब ये जो एक साइड है वो ए बी सी बन गई है, ए बी सी। ये ट्राइंगल हमारा एक हाफ अलग से निकल आया है। जब ये निकल आया तो उसके बाद हमारे पास ए इक्वल में 3 सेंटीमीटर, बी इक्वल में 4 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल में 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे सेम जैसे अब तक हम करते आए हैं, ठीक उसी तरीके से हम कर लेंगे। जितना सिंपल है आराम से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है एस सेमीमीटर, जिसको जानते ही हो सेमीमीटर बोला जाता है, सेमी पैरामीटर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो प्लस कर लेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2 इक्वल टू, इसको प्लस कर लेते हैं 3 7, 3 और 4 प्लस कर लिया तो 7 हो गया, और 7 प्लस 5 किया तो 12 हो गया। 12 अपॉन में 6 काट दिया, कितना आ गया, सॉरी 2 कर देंगे, आ गया आंसर हमारा 6, आंसर 6 आएगा, सेंटीमीटर आ गया। अब 6 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया, एस आ गया। तो एस को हम वापस उसके फॉर्मूले में रखते हैं, यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है इसमें, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
वैल्यू रख लो 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। अंडर रूट 6 का 6 आ जाएगा, माइनस कर दिया तो 3, फिर यहाँ पे इंटू का साइन लगा के यहाँ 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे या तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो या तो डायरेक्ट क्या कर दो फैक्टर कर दो। 6 का हम फैक्टर बना लेते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, कुछ आएगा नहीं, उतना ही रहेगा, इसलिए हम 6 का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। 2 इंटू 3 कॉमन हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये तो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल का आ गया है, ये वाले का फर्स्ट का आ गया। अब हम सेकंड का निकालेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका लिख लिया, अब इसका निकालेंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद इरेज कर देते हैं। अब हम निकालते हैं सेकंड पार्ट का, ये वाला सेकंड पार्ट जो हमारा है इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया था, ठीक, इसका एरिया हमारे पास आ गया था, और अब इसका सेकंड पार्ट हम निकालते हैं। सेकंड पार्ट देखो दिया, जब हमने इसको जोड़ दिया तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्रायंगल आ रहा है द साइड ऑफ ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल हमारे पास आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो अब ABC तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन बट हम ABC तो ले सकते हैं, बट इसका क्या है कि चेंज करना पड़ेगा, डैश डालना पड़ेगा, क्योंकि सेम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। A डैश, B डैश, C डैश, साइडें सारी नाम सेम होती है, लेकिन अलग अलग डैश दे दिया तो चेंज हो जाएगा। अब हम इसका S निकालेंगे, S डैश A B प्लस C डैश अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14, 4 प्लस 5 प्लस 5 अपॉन में 2, 5 5 10 प्लस 4 14 अपॉन में 2 7। एच डैश हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, तो सेम इजी है, इसी तरीके से फिर हम कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल सेवन माइनस 4, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5 अगेन सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 7 का फैक्टर बनेगा नहीं बनेगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते पूरा, ठीक। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को हमने यहाँ निकाल लिया, और उसके बाद 2 कॉमन हो गया, 2 को हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास पड़ता है 7 और 3, ये हो गया 7 3 जा 21, ये आ गई हमारी वैल्यू। ज़्यादा शॉर्ट हो गया, थोड़ा समझा देता हूँ एक ही बार में, कुछ बच्चों को नहीं आएगा समझ में। जब हमने यहाँ से लिया तो इसको देख सकते हैं कॉमन है, कॉमन है तो हमने इसको 2 बाहर कर लिया अंडर रूट से। अब 7 इंटू 3 हो गया, 2 अंडर रूट 7 3 जा 21, ये हो गया। ये हमारा यहाँ तक इसका आंसर आ गया, एरिया इसका आ गया, ठीक, एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल के एरियाज को प्लस कर लेना है, प्लस करेंगे तभी तो हमें टोटल एरिया आएगा। जब हम प्लस कर लेंगे तो ये टोटल एरिया तभी हमें मिलेगा, ऐसे मिलेगा नहीं। अब हम आधा आधा टुकड़ों में कर लिए, टुकड़ों में करने के बाद एरिया दोनों प्लस कर लेते हैं, जो हमारा पहले आया हुआ था, और अब दोनों एरिया को हम प्लस कर लेंगे, उसके बाद हम इसे आगे आंसर हमारा आ जाएगा टोटल एरिया कितना है, ठीक है। देखो
सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखो 2√21 है ना, तो 21 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। स्क्वायर में है तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 21 की। तो 21 का हम निकालते हैं, कैसे निकालना है स्क्वायर में। स्क्वायर निकालने के लिए पहले हम लिखते हैं 21, ठीक। अब इसको हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे मतलब कि इससे छोटा ना आए, सेम नंबर उसका सेम, जैसे अभी हमने किया 5 × 5 कर लेते तो ये 25 हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते, ठीक, क्योंकि 25 आ रहा है, बड़ा हो गया इससे। तो इससे छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा, 4 आता है। 3 से हम ले नहीं सकते, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 25 को ना लेके 4 से करेंगे, तो 4 4 जा 16 हो गया। 16 21 से 16 चला गया तो कितना बचा, 5 बच गया। अब 5 बच गया तो अब तो नंबर छोटा हो गया, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। इसको प्लस कर लिया, 8 आ गया हमारा। अब इससे अगर हम 8 को भी करते हैं तब भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन नंबर ये बहुत छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक 0 ले लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ डेसिमल लग गया तो डेसिमल लेंगे तभी जाएगा, 2 0 बढ़ जाते हैं, ठीक। हमने 2 0 ले लिया, क्योंकि डेसिमल लगाते हैं तो 2 0 हमारा आ सकता है, नहीं तो 1 0 ही हम लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको अब देखते हैं 500 आता है, ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ जिसका डबल नंबर में वो आ जाए। तो कौन सा आएगा, 5 नॉर्मल होता है, 5 से ही हम करके देख लेते हैं 5 में क्या होता है। अगर हमारा 85 लेते हैं और 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 2 और ये आएगा 40 + 2 कितना हो गया, 425। तो ये इसके लिमिट में है, आराम से हम कर सकते हैं। अब इससे ऊपर अगर हम कोई डिजिट लेते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, इसलिए क्योंकि अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 ऊपर निकल जाएगा ज़्यादा, 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36 और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर लेते हैं। इसको माइनस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 75, और 5 में 85 में 5 प्लस कर लिया तो हमारा आ गया 90 आ गया। और फिर अगेन इसी पे हम 2 0 लगा लेते हैं, क्योंकि इतना छोटा डिजिट है, 90 से तो होगा नहीं है, ठीक। तो वैसे सेम इसकी तरह हमने यहाँ पे भी 0 लगा लिया। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ये कितनी बार में जाएगा। लेट टाइम ले लेते हैं, नंबर बड़ा है। 8 8 जा 4 64, 8 8 जा 64 6 0, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है ना, ज़्यादा नहीं आएगा, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, फिर कितना आएगा 72, हाँ आ गया, अंडर में ही है, 72 आ गया, ठीक। इसको माइनस कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ कितना बचा, 4 बचा था, 4 यहाँ पे 2 बच जाएगा, 7 7 कट गया, ठीक। तो आगे ज़्यादा हमें ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें 2 डिजिट तक ही आंसर देखना होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है ना, आप लोगों को आ गया होगा समझ में। और इतना ही हमें 2 डिजिट तक ही लेना होता है, इससे ज़्यादा नहीं करना होता। जब 2 डिजिट कर लिए तो अब हम डेसिमल के फॉर्म में जैसे जानते हैं कि अगर 1 डिजिट हमें करना है, तो आंसर हमारा आ रहा था 2 × 4.58। अब हम 8 हटा देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा ऑलरेडी। जैसे हम जानते हैं कि 5 से अगर कोई डिजिट बड़ी है और उसको हम हटाते हैं डेसिमल में, तो उससे पहले वाली डिजिट क्या हो जाती है, हमारी 1 नंबर प्लस हो जाती है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 × 4.6, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 6 जा 12 का 2, डेसिमल अपनी जगह पे आ गया। फिर उसके बाद 2 4 जा 8
और 8 में +1 कर लिया तो हमारा 9, ये हमारा आंसर इसका आ चुका है। ठीक है, इसको देख लेना, समझ लेना ध्यान से, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, नोट भी कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये वाला चीज प्रैक्टिस कर लेना है। नहीं आएगा तो आपको इसका रूट याद करना पड़ेगा। अगर जैसे नहीं, अगर ये नहीं कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, इसके लिए इजी मेथड ये है कि कुछ रूट्स की वैल्यू याद कर लो, 50 तक भी कर लिया तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे करते हैं। अभी तक हमने आंसर निकाल लिया था, एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC का निकाल लिया हमने, एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और एरिया ऑफ ACD इन दोनों का एरिया हमारा आ गया, यहाँ पे हमने फाइंड भी कर ली वैल्यू। ठीक, अब उसके बाद हमें आ रहा है कि टोटल एरिया ऑफ निकालना क्वाड्रिलेटर का। तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है, तो अब हम इसको करते हैं। ABCD क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। अब इनको हम प्लस कर लेंगे दोनों एरिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट एरिया हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर प्लस में 9.2 सेंटीमीटर है, इसको प्लस कर लेंगे 0.2 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर डेसिमल में आंसर होता है तो अप्रॉक्स लिख दिया करो, इससे कभी आंसर गलत नहीं होगा, अप्रॉक्स। ठीक, ये लगभग हमारा आंसर आ चुका है 15.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू निकाल ली होगे। अच्छा, 2 अंडर रूट में ये उसका दे रखा है, 2 अंडर रूट में 21 का। ठीक, सेकंड जो था हमारे पास, तो टोटल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा लेंथी था लेकिन हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में तो आ गया होगा सबको, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक, वैसे तो वीडियो से ही समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर से मैं दोबारा से आपको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, ओके, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।